अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि मेरे को इंडिया में लीगली तरीके बताओ जिससे हम गोल्ड में सिक्योर इन्वेस्टमेंट कर सके लॉन्ग टर्म के लिए। आई एम श्योर आप इन तीनों ही में से किसी एक का नाम लेंगे। हो सकता है आपका तीनों में इन्वेस्टमेंट चल रहा हो सकता है आपका किसी एक में इन्वेस्टमेंट चल रहा हो, बट आज हम इन तीनों इन्वेस्टमेंट की प्लस एंड माइनस पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। एंड एट द एंड मैं ये बताने वाला हूँ कि कौन सा टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट गोल्ड में लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल है, काफ़ी बेस्ट है। तो हमारे पास मेनली तीन तरीके आते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के। पहला, सबका फेवरेट, हमारे पूर्वजों का फेवरेट, फिजिकल गोल्ड। दूसरा, यूथ का फेवरेट, जो आजकल के जेनजीज है उनका फेवरेट, डिजिटल गोल्ड। तीसरा, ट्रेडर का फेवरेट, इन्वेस्टर का फेवरेट, गोल्ड के ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स। आज इन तीनों के बारे में काफ़ी अच्छे से डीप डाइव, इनके प्लस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट जानेंगे एंड देखेंगे कौन सा लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट होता है एट द एंड। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फिजिकल गोल्ड। सो आप फिजिकल गोल्ड कैसे खरीद सकते हो? आप जाओगे ज्वेलर के पास, कहोगे कि भाई मेरे को जो है इस पर्टिकुलर टाइप की ज्वेलरी चाहिए, मेरे को अंगूठी चाहिए, मेरे को नेकलेस चाहिए, मेरे को कड़ा चाहिए, राइट, बैंगल चाहिए, राइट। सो जो ज्वेलर होगा आपको उसी टाइप की ज्वेलरी देगा। 24 कैरेट गोल्ड का चाहिए आपको, सो उस हिसाब के अलग पैसे लगेंगे। 22 कैरेट्स का चाहिए, उस हिसाब से अलग पैसे लगेंगे। एंड देन 18 कैरेट, देन 16 कैरेट गोल्ड। सो सबके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रेट मिलेंगे। सो मोस्टली आपको फिजिकल इन्वेस्टमेंट के लिए आपको ज्वेलर के पास जाना पड़ेगा। आपको कोई भी ज्वेलरी या आप कॉइन या बिस्किट के रूप में आप जो है गोल्ड को परचेज कर सकते हो फिजिकली, राइट। लेट मी चेंज द कलर ऑल्सो। सो आप फिजिकली सिर्फ सुनार के पास जाके, ज्वेलर के पास जाके आप जो है गोल्ड को परचेज कर सकते हो। उसका एक प्लस पॉइंट ये होगा कि आपके पास हमेशा जो है गोल्ड फिजिकली प्रेजेंट होगा। दूसरा जो प्लस पॉइंट है गोल्ड फिजिकल में, गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, आप गोल्ड को कहीं पे भी बाय कर सकते हो, कहीं पे भी सेल कर सकते हो, राइट। किसी भी ज्वेलर के पास रेट आपको एग्जैक्ट सेम मिलेगा, जो करंट रेट उस दिन का चल रहा होगा, उस टाइम का चल रहा होगा, राइट। सो इसका थर्ड पॉइंट ये है, प्लस पॉइंट, कि इमरजेंसी लाइक सिचुएशन में काफ़ी हेल्पफुल होता है, काफ़ी बेनिफिशियल होता है फिजिकल गोल्ड। वहीं अगर हम बात करें डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ्स, कभी भी आपके इमरजेंसी में काम नहीं आएंगे, क्योंकि जब आप उनको बेचोगे तो लगभग 2 से 3 4 5 घंटे के बाद जो है आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट होंगे। सो इमरजेंसी लाइक सिचुएशन में फिजिकल गोल्ड हमारा जो है काम आता है। डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ्स जो है इस पॉइंट पे पीछे रह जाते हैं। उसके बाद आप ज्वेलर के पास जाओगे, ये इसका नेगेटिव पॉइंट हम मान सकते हैं, बट ये कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि इस पे मेकिंग चार्जेस लगते हैं 5-6-5%, डिपेंड ऑन द ज्वेलर्स कि वो कितना लेता है, राइट। 5% हम मिनिमम मान के चलते हैं। एंड इसमें फिजिकल गोल्ड में जो है 3% का जीएसटी लगता है जब आप इसको बाय करने जाओगे तब। इवन तो आप इसको सेल करने जाओगे तब भी लगेगा, ठीक है। 5% के मेकिंग चार्जेस जो डिफरेंट ज्वेलर के डिफरेंट होते हैं, इस पे हम एक राउंड फिगर लेके चल रहे हैं। एंड आप ज्वेलर के पास जाओगे, बोलोगे कि भाई मेरे को जो है ज्वेलरी चाहिए, फिजिकली गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। सो आपको किसी भी टाइप की ज्वेलरी दे सकता है, कॉइन, बिस्किट, आपको किसी पर्टिकुलर शेप पे ज्वेलरी बनानी हो, सो वो हमेशा 2 या 3% कट लेता है जब भी आप उसको बेचने जाओगे तब, जब आप उससे खरीदने जाओगे तब। सो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है इस फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट का। सो ये इस कट पे मैं जो है ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है, क्योंकि अगर आप में से कोई भी ज्वेलर इस वीडियो को देख रहा है तो मेक श्योर आप ये चीज़ करते हैं एंड इसको ना करें, ये गलत है। आप यूजुअली 2 से 3% काटते हैं, वो बता के काट लीजिए, बट आप काटते ज़रूर है, तो ये पता नहीं रहता है किसी को, राइट। सो दीज आर द प्लस एंड द माइनस पॉइंट्स ऑफ फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट, जिसमें हमारे पास
प्लस पॉइंट ज़्यादा है, क्योंकि इमरजेंसी लाइक सिचुएशन में फिजिकल गोल्ड हमारा काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। हमारे पास उस फिजिकल गोल्ड की फिजिकल प्रेजेंस होती है, हमारे पास जो है हम उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, हेज कर सकते हैं अगेंस्ट इमरजेंसी लाइक सिचुएशन, राइट। सो अभी चलते हैं डिजिटल गोल्ड। आज के यूथ का, आज के जेनजी का फेवरेट गोल्ड इन्वेस्टमेंट डिजिटल गोल्ड। एंड मैं इसमें बताऊंगा मेरे साथ एक स्कैम हो गया था इसमें। सो डिजिटल गोल्ड आप कैसे खरीद सकते हो, सबसे पहले उसके ऊपर बातें करते हैं। आपके पास कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऐप होगा लाइक पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, सो इन सब पे आप डिजिटली गोल्ड खरीद सकते हैं। एंड वन ऑफ द फेमस प्लेटफॉर्म इन इंडिया इज़ जार। जार पे भी जाके आप मिनिमम 10 रुपए की डेली एसआईपी कर सकते हैं, डेली। सो दिस इज़ अ प्योर, मैं आपको बता दूं, राइट। क्योंकि मैंने 30 दिन तक गोल्ड में इन्वेस्ट किया था जार में, एंड लिटरली बता रहा हूँ मेरा कैपिटल भी वापस नहीं आया जितना मैंने इन्वेस्ट किया था, राइट। सो दिस इज़ अ प्योर। एंड उस समय गोल्ड का रेट काफ़ी हाई था, मैं आपको ये भी बता दूं, उस समय गोल्ड का रेट यूजुअली नॉर्मल रेट से काफ़ी हाई था, बिकॉज वहाँ पे गोल्ड की पैनिक बाइंग चल रही थी, बुल रन था। तो तीसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे ये आ जाता है डिजिटल गोल्ड में, कि क्या गोल्ड, डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट सेफ है लॉन्ग टर्म के लिए। अभी हाल फिलहाल में सेबी ने ये अनाउंस किया है। सेबी जो इंडिया में स्टॉक मार्केट रेगुलेटरी बॉडी है, जो भी देखती है कि स्टॉक मार्केट में क्या कोई मैनिपुलेशन वगैरह तो नहीं चल रहा है, सो उन्होंने कहा है कि जो आप ये डिजिटल गोल्ड खरीदते हो ये हमारे अंडर नहीं आता, ये सेबी के अंडर नहीं आता। एंड अगर आपका इसमें लॉस भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो इस चीज़ के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। सो ये पॉइंट ये दर्शाता है कि जो डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट है ये लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है। कल को मान लो आपने जार लाइक प्लेटफॉर्म में 1 से 1.5 लाख रुपए गोल्ड पे एसआईपी कर दी, प्लेटफॉर्म बंद हो गया, आप किसका गला पकड़ लोगे? किसी का भी नहीं। आप केस करते रहो, एफआईआर करते रहो, आप कोर्ट में जाते रहो, किसका गला पकड़ लोगे? किसी का भी नहीं, राइट। एंड डिजिटल गोल्ड जहाँ भी आप करते हो, डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट जहाँ भी आप करते हो, वहाँ पे बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं। जब आप उनसे पे आउट लोगे, आप उनसे अपना कैपिटल वापस मांगोगे, तो वो बहुत सारे हिडन चार्जेस बताएंगे। मैं हिडन चार्जेस के ऊपर कुछ कहना नहीं चाहता, कोई डिफेमेशन केस हो सकता है, बट 100% हिडन चार्जेस होते हैं। एंड आप जब इसको पे आउट रिसीव करोगे, एग्जिट करके अपनी पोजीशन को बाहर निकलोगे, तब ये हिडन चार्जेस आपको जो है फेस करना मिलेगा। सो उसके बाद द अनदर बिगेस्ट नेगेटिव पॉइंट जो कि मैं मानता हूँ कि क्या डिजिटल गोल्ड एक स्कैम है। डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट लाइक फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, इन सब में हम एसआईपी करते हैं, जार लाइक प्लेटफॉर्म्स में हम एसआईपी करते हैं, तो क्या ये एक स्कैम है? सो मेरा ओपिनियन आपको मेरे इस इन्वेस्टमेंट एडवाइस से मिल गया होगा। मैं इसमें अब क्लियरली मेंशन नहीं करना चाहता कि ये स्कैम है या नहीं है। उसके बाद जब आप एग्जिट करने जाओगे तो आपका इसमें लगभग 18 से 20% का जीएसटी लगेगा डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट में। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लस एंड माइनस पॉइंट्स ऑफ डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद हम चलते हैं ईटीएफ गोल्ड इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जो कि हर ट्रेडर का फेवरेट है अगेंस्ट हैजिंग द मार्केट। सो अगला है हमारे पास गोल्ड ईटीएफ इन्वेस्टमेंट, राइट। क्या ये सेफ है? दैट इज 100% सेफ। ये सेबी जो हमारे पास स्टॉक मार्केट रेगुलेटरी बॉडी होती है इंडिया में, वो इनको रेगुलेट करती है, वो इन पे नज़र रखती है, वो इनके ईटीएफ्स पे नज़र रखती है। एंड द गोल्ड ईटीएफ्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट। अगर स्टॉक मार्केट गिरता है तो गोल्ड ईटीएफ का प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि लोग गोल्ड में अगेंस्ट द मार्केट हेज करके चलते हैं। अगर मार्केट गिरता है तो हमेशा गोल्ड का प्राइस शूट अप करता है, जो रेयर अर्थ मेटल्स है उनका प्राइस शूट अप करता है। आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि हम गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे करें। सो उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा। उसके बाद जो है आप यहाँ पे गोल्ड में कि ईटीएफ्स में एसआईपी कर सकते हैं। सो डिस्क्रिप्शन में उस डीमेट अकाउंट का लिंक होगा ग्रो का। सो आप वहाँ पे अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड के ईटीएफ्स में एसआईपी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और गोल्ड हमारे पास, जैसे कि मैंने बताया कि हमारी सेबी रेगुलेटरी बॉडी उसको जो है रेगुलेट करती है। सो इसमें कोई भी स्कैम आपके साथ होता है 100% होगा नहीं,
कुछ भी होता है सो ये सेबी के अंडर आता है, आप सेबी को कंप्लेन कर सकते हैं एंड उस पर्टिकुलर स्कैम के अगेंस्ट कार्रवाई होगी, 100% होगी। एंड गोल्ड ईटीएफ की सबसे बेस्ट बात, सबसे पॉजिटिव थिंग कि गोल्ड ईटीएफ में ना ही तो आपका 18% जीएसटी लगता है, 3% जो है जीएसटी लगता है या 18% जीएसटी लाइक डिजिटल गोल्ड, और ना ही कोई मेकिंग चार्जेस लगते हैं गोल्ड ईटीएफ में। गोल्ड ईटीएफ पे टैक्स तो लगता है, आप ये मत सोचिए कि टैक्स नहीं लगता, बट वो आपके आईटीआर फाइलिंग के समय लगता है। गोल्ड ईटीएफ एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में है, आता है, एंड इसमें हमारा जो टैक्स लगता है 100% लगता है। एंड इसमें हमारा आईटीआर के दौरान जब हम आईटीआर फाइल करेंगे तब इसको हमें जो है वहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि हमने गोल्ड में इन्वेस्ट किया था, गोल्ड के ईटीएफ्स में, एंड हमारा जो है इतना % का जो CAGR बना, एंड इसमें हमारा लॉन्ग टर्म भी लग सकता है एंड कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी लग सकता है। आपको स्टॉक मार्केट के रिलेटेड अगर और भी ज़्यादा टैक्सेशन के नॉलेज लेना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया कि स्टॉक मार्केट में जो है किस किस प्रकार के टैक्स लगते हैं। अगर आप एक छोटे ट्रेडर, आपकी कैपिटल जो है 10-12 हज़ार रुपये है, तो इसमें बताया है कि क्या आपको जो है आईटीआर फाइल करना चाहिए। सो इस वाली वीडियो को जो है आप देख सकते हैं अगर आपको आईटीआर टैक्सेशन के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो। सो मैं अपना ओपिनियन दूं कि कौन सा इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट है अकॉर्डिंग टू मी एज अ ट्रेडर। सो सबसे पहले ETF, गोल्ड ETF इन्वेस्टमेंट सबसे पहले, उसके बाद मैं बोलूँगा फिजिकल गोल्ड, क्योंकि ये इमरजेंसी के वक्त काफ़ी अच्छा हेल्पफुल होता है। उसके बाद मैं बोलूँगा अगर कोई भी ऑप्शन नहीं रहा गोल्ड में इन्वेस्ट करने का इन दोनों में से, तो उसके बाद मैं सोचूंगा कि मैं डिजिटली गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकूं, बट दिस इज़ एट द लास्ट, एंड मैं डेफिनेटली ये नहीं करूँगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई ओपिनियंस, द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव थिंग ऑफ दी टाइप्स ऑफ गोल्ड इन्वेस्टमेंट। सो यू कैन शेयर दिस वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। यू कैन शेयर दिस वीडियो ताकि और भी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, एंड आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और भी वीडियोस मेरे चैनल पे देख सकते हैं। सो टिल द टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल।